देखिए, पहली बात तो ये है कि केसर काकी को मैंने डांटा था, वसु ने नहीं। इसमें वसु की कोई गलती नहीं है। 1 मिनट दिव्या मैडम। देखिए मैडम जी, आप जो कहेंगी हम करेंगे, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। कोई बातचीत नहीं होगी। जब तक कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक फैक्ट्री में ताला लगा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। लगाइए ताला। अरे मैडम जी, एक बार बात सुनिए ना, ऐसे मत कीजिए, हमारे कारखाने को ताला मत लगाइए। हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर है, अगर पूरा ना करेंगे ना तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हमारा काम मत रोकिए प्लीज। ये सब तो गरीबों का फायदा उठाने से पहले सोचना चाहिए था ना। पहले केसर से माफी मांगोगे, वो माफ कर देगी, उसके बाद सोचेंगे। जब तक फैक्ट्री में कोई काम नहीं करेगा, लगाओ ताला। नहीं, प्लीज, अरे मेरी बात तो सुनिए आप। ऐसा मत कीजिए। देखिए मैडम जी, हमें थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। बोला ना, बिल्कुल नहीं। शर्म आवे है हमारे को आज। अरे अपनी बहू कहने में चंद्रिका। अरे वसूड़ी के साथ तूने जो कुछ भी कियो ना, वो तो केवल एक दुश्मन ही कर सके। अरे देवी को तो एक लक्षण ना है थारे में। कितनी खुश थी हमारी बेचारी वसूड़ी, उसके कारखाने की आज पूजा थी। नई जगह, नए जोश के साथ काम शुरू होने वालों तो, लेकिन देखो ना गयो थारे से सब कुछ बिगाड़ के रख दियो। और ऊपर से देव, अरे उस पे तो अपने मासा की अंदर भक्ति को भूत चढ़े हुए है। उसने तो ये सब स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। अब ये चाहती थी ना दादी साहब, तो ठीक है, मैं अपने भरोसे का इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। वाह, आज तूने बात की है संतोष सिंह चौहान के पोते होने जैसी। चल लगा फोन इसने और पता करके सच के है। सच तो वही है दादी साहब जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, लेकिन आपको भी मासा पर भरोसा हो जाए इसलिए मैं चैलेंज दे रहा हूँ। बहुत बुरा लगेगा आपको गलत साबित होता हुआ देखकर, लेकिन आपको मासा पर शक ना हो इसलिए करना जरूरी है। और मैं आपके सामने ही कॉल लगा रहा हूँ। हाँ जी, प्रमोद कोठारी फ्रॉम म्युनिसिपल डिपार्टमेंट। बताइए क्या काम है? घना चोखो काम कियो प्रमोद भाइयो, बुलडोजर एकदम सही जगह चढ़ायो। मैडम घनी खुश है तारे से, मिलना चाहे, शाबाशी और इनाम भी देना चाहे, तो मिलने आ जाओ फटाफट। थैंक यू भाया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैडम के कहे और भगवान के कहे में फर्क नहीं करता मैं। अरे मैडम बोले तो जान दे दूं। बुलडोजर चलाना कौन सी बड़ी बात हो गई। आप बताओ कहाँ है, मैं आता हूँ। मैडम नो भगवान मानो हो और यूं ना पतो कि भगवान के दर्शन कहाँ होंगे। जी जी भाया, बिल्कुल पता है। मैं अभी आता हूँ मैडम के दर्शन करने। ना ना अभी ना, शाम को ऑफिस के बाद मैडम इंतजार करेंगी। जी जी भाया, मैं समझ गया, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। आज मैं आपका शक दूर करके रहूंगा दादी से। मारो शक ना, थारो भरोसो टूटेगो छोरा। जब यो आदमी अपनी मैडम सार से मिलने चौहान हाउस पहुंचेगा। सॉरी दादी साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा और आज आप गलत साबित होके रहेंगी। आज पहली बार मैं खुद गलत साबित होना चाहूं छोरा, लेकिन सच वो दो धारी तलवार है जो किसी ने न बख्शती। आज सच खुल जावेगो, पर थारो और मारो दोनों को दिल टूटेगा। भगवान थारे इस सच ने स्वीकार करने की शक्ति देवे। देखिए, आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ ना, केसर काकी से जो भी कुछ कहा मैंने कहा, बस उन्हें कुछ भी नहीं कहा। इसकी फैक्ट्री बंद मत कीजिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, आप मुझे उनके पास लेके चलिए, मैं हाथ जोड़ के सबके सामने उनसे माफी मांगूंगी। बस केसर का अपमान किसी ने भी किया हो, फैक्ट्री की मालकिन तो आप है ना, तो इस फैक्ट्री में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है, तो माफी भी आप ही को मांगनी होगी। आप ठीक है मैडम जी, आप हमारे को केसर जी के पास लेकर चलिए, मैं उनसे माफी मांगूंगी। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी माफी का वीडियो निकालूंगी और केसर को भेजूंगी। अगर वो वीडियो देखकर आपको माफ कर देती है तो हम फैक्ट्री का ताला खोल देंगे।
केसर काकी ने इतनी हिम्मत करके शिकायत लिखवा दी, फिर माफी छुप कर क्यों सुनेंगी? ठीक है, अब हमारे को थोड़ा वक्त दीजिए सोचने के लिए। ठीक है, सोच लीजिएगा, लेकिन ज्यादा मत सोचिएगा। जितनी देर करोगी आप ही का नुकसान होगा। चलो। अब की होवेगा भाई साहब? फैक्ट्री पे ताला लग गया, ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे अब? सर, इस महीने का बैलेंस शीट आप हमें मेल कर दीजिए। जी भाभी साहब। भाभी साहब क्या हुआ? कांड हो गया है, कांड। पूछिए इन दोनों से। वसु, दिव्या, सब ठीक तो है ना बेटा? तुम दोनों के चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं? क्या हुआ दिव्या? मुझसे गलती हो गई पापा साहब। वो मैंने साफ साफ शब्दों में आपको कितनी बार समझाया कि काम के वक्त आप में से कोई भी अपना मोबाइल फोन नहीं चलाएगा। दिव्या मैडम, आपको हमारे से इतनी ही दिक्कत है ना, तो आप हमारी छुट्टी कर दीजिए। आपको जानना है कि ये कंप्लेंट किसने की? आप ही की फैक्ट्री में काम करने वाली केसर ने की है। केसर काकी सीधे महिला कामगार कल्याण यूनियन के पास चली गई और पापा साहब, यूनियन में जो लेडीज हैं उन्होंने आके फैक्ट्री में ताला लगा दिया। क्या? देवी हुकुम, हमारी फैक्ट्री खुलवाने के लिए कोई रास्ता निकाल दीजिए ना। बहुत सारे ऑर्डर पूरे करने हैं, बहुत नुकसान हो जाएगा। दिव्या, तुमने केसर को जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं था, लेकिन हर बात करने का एक तरीका होता है। और तुम बिजनेस करना चाहती हो वसुधा, औरतों को काम देना चाहती हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि काम की जगह पे फीमेल एम्प्लॉयज के साथ कैसे व्यवहार होता है, और उससे भी ज्यादा ये पता होना चाहिए कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसे कैसे ठीक करते हैं। लेकिन तुम तो इतनी छोटी बात पर डर गई, भागी हुई हमारे पास आ गई मदद मांगने के लिए। कब सीखोगी अपना काम खुद करना? मिल गयो समाधान? हो गई तसल्ली? अरे क्यों चली आवे बार बार इसकी शरण में? क्यों मदद की उम्मीद रखे है? अरे जब से तूने काम शुरू कियो है, इसने एक मदद न की है थारी, केवल शर्त लगाई है थारे हारने की। अरे तब भी थारी आंख क्यों ना खुल रही छोरी? इतने लोगों में कैसे पता चलेगा कि प्रमोद कोठारी कौन है? कॉल करता हूँ। जाने दीजिए ना माजी साहब, इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? अरे ऐसे कैसे जाने दूं? आंख में पट्टी ना बांध रखी थारी तरह। अपनी लुगाई की एक गलती भी ना दिखाई देवे थारे को, लेकिन हमारे को सच्चाई को पतो है। और तू इंसान ने भगवान मान के बैठ गई है, लेकिन जान ले कि वो भगवान ना है, दुश्मन है थारी। हाँ भैया।